दोस्तों, सैनिक के हाथ से तलवार और विद्यार्थी के हाथ से पेन जब तक नहीं छूटता है तब तक युद्ध जारी रहता है। तब तक उसको हार नहीं माननी चाहिए, है ना। तो जब तक आपके पास टाइम है, अभी 15 दिन बाकी हैं, आप कोशिश करते रहिए। इस 2 वीक में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सीसैट के लिए घबराइए मत, लगे रहिए। चलिए, एग्जाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सेकंड लेक्चर करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेकंड लेक्चर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है सीक्वेंस सीरीज का पार्ट देखा। आज हम लोग उसका अल्फा न्यूमेरिक पार्ट देखते हैं, जो आपको अल्फाबेटिकल पार्ट जो भी आता है, ठीक है, एग्जाम्स में जो भी यूपीएससी दे रही है, ठीक है, उसके बेस पर देखेंगे क्या क्या और आ सकता है, ठीक है। देखिए, ये पीवाईक्यू है। मैं जो भी लेक्चर, लास्ट लेक्चर में भी आपको सिर्फ पीवाईक्यू ही करवाया था। पीवाईक्यू के बेस पे ही मैं आपको सारी चीजें करवा रहा हूं, ठीक है। तो पीवाईक्यू ही चल रहा है, एक लाइन पर पीवाईक्यू ही चलेगा, और पीवाईक्यू में जितनी चीजें छूटी हुई हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो ए से लेकर जेड तक की सीरीज होती है, ए से लेकर के जेड, ये जो जितनी भी चीजें आती हैं, आपको कुछ बेसिक चीजें इसमें याद रखना है। क्या रखना है? कुछ बेसिक चीजें याद रखना है। याद रखिए कि जब भी ए से लेकर जेड तक की बात आए तो आपको ये चीज तो एकदम ही याद रखना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, क्या हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, right? Similarly, N O P Q R S T U V W X Y Z, यानी 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये चीज को आपको एकदम समझ लीजिए कि एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। एक तो सबसे पहले आपको ये लिखने जरूर आना चाहिए कि आपको पहले 13 तक जाना है, 26 लेटर होते हैं, ठीक है, और 14 यहां से नहीं स्टार्ट करना है, 14 रिवर्स में स्टार्ट करना है। ये आपको सबसे ज्यादा फायदा कब होता है इसका? जब कई बार रिवर्स ऑर्डर में यही चीज दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आपको ये क्वेश्चन तो सिंपल है कि आपका ए जेड के बाद आपका आ रहा है सी एक्स के बाद आपका आ रहा है एफ यू। देखिए, एबीसीडी वाले में हम हमेशा क्या क्या देखते हैं, राइट? पहला हम ये देखते हैं कि सीरीज चल कैसे रही है। मैंने लास्ट में ही बताया था कि सीरीज चल कैसे रही है। तो देखिए, यहां पर सीरीज कैसे चल रही है। यहां पर इधर ए के बाद सी आया, +2, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, +3, राइट। सी से तीसरा पोजीशन है एफ का, ठीक है, डी ई एफ। ए से दूसरा पोजीशन है सी का, राइट। देख रहे कैसे बढ़ रहा है। उसी टाइम पर जेड से दूसरा माइनस कीजिएगा, जेड से आपको नीचे आना है, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप यहां ए से सी की तरफ प्लस में बढ़ रहे हैं, राइट, और इधर जेड से माइनस में बढ़ रहा है ना, एक्स की तरफ। तो यहां -2 बढ़ा, ठीक है। यहां आप सी से एफ की तरफ +3 में बढ़े, डी ई एफ, राइट, और यहां एक्स से यू की तरफ -3 में बढ़े। तो यहां पर ये आपका आ गया -3। तो अब जो भी होगा नेक्स्ट, उसमें क्या होगा? उसमें पहले 2 डिजिट तो आएगा, 2 अल्फाबेट्स तो आएंगे, ठीक है। अब जो एफ के लिए अल्फाबेट आएगा वो इसको फॉलो करता जाएगा, +2 +3 तो +4। यानी यहां से जो 4th पोजीशन होगा, कौन सा है 4th पोजीशन? यहां से जो 4th पोजीशन है वो कौन सा है? दिस वन, जे। यहां से 4th पोजीशन जे है, ठीक है। और यहां से, इसका तो आपने देख लिया, यहां से -4 क्या है?
u से -4 क्या है, देखिए q -4 है ना। कितना सिंपल है। बस आपको इस सीरीज को देखना है कि a के बाद c आया, c के बाद f आया, तो f के बाद क्या आएगा, j आएगा। उसी तरह इधर से ये एक बढ़ रहा है, ये वाला पार्ट बढ़ रहा है, देख रहे हैं कॉमा क्या दे रहा है, कॉमा कॉमा देने का मतलब ही यही है कि आपको इसको फॉलो करना है। ये दोनों अलग एंटिटी, ठीक है, इसको आपको ऐसे फॉलो करना है। ए के बाद सी आया, ठीक है, सी के बाद एफ आया, एफ के बाद जे आया, राइट। अब जो भी है उसमें जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद यू, यू के बाद क्यू आया, राइट। ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। तब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको दोनों सीरीज के बीच क्या रिलेशन है, पहला नंबर दूसरा नंबर जो भी दे रखा है, इसमें क्या रिलेशन है, इसी को कैरी फॉरवर्ड करना है आगे, समझे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने 1995 से क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, 2011 या 12 से सिर्फ नहीं कवर किया हुआ है, मैथ्स के पहले ही क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इस ढंग से कवर किया है कि यूपीएससी अपने पुराने सिलेबस में भी जाए, ठीक है, तो वहां से उठाए तो भी क्या क्या उसने दिया हुआ है, राइट। जो छूट गया है उसको मैं मोस्ट आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है। ऐसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। यहां देखिए POQ, फिर से वही है SRT, VUW, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, बस सब में वही चलेगा। P के बाद क्या आ रहा है, S कितनी देर के बाद आ रहा है P के, देखिए यहां से +3 और S के बाद V, फिर से +3, ये देखिए, है ना। तो अब फिर से +3 चलेगा, +3 चलेगा तो क्या आ जाएगा, V से Y आ जाएगा। अब Y आएगा तो ये तो पता चल गया कि ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों होगा, ये तो पहला Y आ गया, राइट। दूसरा क्या है, O के बाद R, O के बाद R कितनी दूर है, देखिए इसको ड्रॉ कर लेने से कितना फायदा हो रहा है, ये भी +3, O के बाद R +3, R के बाद U +3 +3, तो U के बाद क्या आ जाएगा, +3 में X, तो X आ गया, यानी सिंपल, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ZR। तो लास्ट वाला निकालिएगा तो वही आएगा, वही सीरीज ही चल रही है, ठीक है, +3 +3 +3 की सीरीज चल रही है। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या आ सकता है, समझे। ये XYZ वाली सीरीज में आपको बस इतना ही करना होता है, सिंपल इतना ही करना होता है कि आपको A से लेकर Z तक ड्रॉ कर लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद देखना पड़ता है कि सीरीज में क्या रिलेशन है, प्लस है कितना आगे बढ़ रहा है, या फिर एक छोड़कर एक, जैसे मैंने लास्ट बताया कि पहले वाले नंबर्स +2 बढ़ रहे थे, दूसरे वाले नंबर +3 बढ़ रहे थे, तो तीसरे वाले नंबर +4 बढ़ेंगे, या सेम चल रहा है +3 +3 +3, या कितना का गैप आ रहा है, रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, समझे। इसीलिए यूपीएससी इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछी है, ठीक है। हाँ यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों से कुछ आपको ये क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। एक ABB स्ट्रिंग बेस्ड सीरीज चला रखा है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं उसमें से क्या उसने पूछ रखा है, जो वो पूछ रही है। ये तो बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए यूपीएससी इसको ज्यादा इससे फोकस नहीं करती है, ये देती नहीं है ज्यादा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके पीछे यूपीएससी अच्छा खासा पड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम लोग फिर कोडिंग डिकोडिंग में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, अभी मैं इसको फिर कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट में बताऊंगा, पहले स्ट्रिंग्स वाला पार्ट कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। ये स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको यूपीएससी पिछले 3-4-5 सालों में 3-4 क्वेश्चन दे चुकी है, 4 क्वेश्चन, और इससे आएगा क्वेश्चन, इसके आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में और क्या क्या हो सकता है वो बाद में बताऊंगा, पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता है। देखिए अगर इसमें बहुत ज्यादा आप दिमाग लाना शुरू करेंगे, ये पुट करूं, वो पुट करूं, वो पुट करूं, क्या पुट करूं, समझ में वैसे नहीं आता। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, पहले आपको काउंट करना है टोटल कितना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 प्लेसेस है इसमें, ठीक है 15। अब 15 जहां होता है वहां पर सीरीज चल रही होती है। 15 हो, ये आपको 15 के टर्म्स टोटली 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो मतलब कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन जनरली जब ये देते हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोशिश करते हैं ये कि 15, 16, 18 इस टाइप का रहे। रीजन मैं आपको बताता हूं अभी। उसका रीजन क्या है, वो एक सीरीज चला देते हैं, एक लूप, एक ये जो स्ट्रिंग है वो एक लूप टाइप से होती है। देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 का मतलब क्या है कि आप 5-5 की सीरीज मिलनी चल रही होगी, मोस्ट प्रोबेबली चांस है 5-5 की सीरीज चल रही होगी, यानी ये चीजें 5-5 के टर्म्स में आ रहा होगा, ठीक है। एक चेन बन रहा होगा, स्ट्रिंग बन रहा होगा, 5-5 का लूप होगा, ठीक है। या और छोटा जाइएगा तो 3-3 का भी जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 3 में नहीं मैच कर रहा हो। छोटा बनाइए, पहले 3 बनाइए, अगर 3 बन रहा हो तो ठीक है, नहीं तो 5। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको इसको 4 बार लिखना होगा। 4 ऑप्शन है, 4 बार लिखना होगा। अब आप वहां पर इतना दिमाग लगाइएगा ना, सोचना शुरू कीजिएगा, आपको टाइम उतना नहीं होता है कि इसमें ये गया, वो आया नहीं है। सीधे आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर आप उसको एक बार पुट कर दीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा, जिसका स्ट्रिंग बन रहा है वही आंसर है ना। अब आप इसमें फर्स्ट ए वाला डालिए। ए में क्या है, ए बी बी ए। चलिए बी वाला डाल देते हैं इसमें, सी बी बी बी। सी वाला डाल देते हैं, बी 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 बी, और डी वाला डाल देते हैं, सी 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 सी। कौन सा बन रहा है ये देखेंगे, ठीक है। जो बन रहा है वही होगा ऑप्शन में। देखिए पहले 5-5 का देख लेते हैं, ये चल रहा है, लूप रिपीट कर रहा है, कुछ चांस है यहां पर हम सबका 5-5 में पहले देखते हैं 5-5 में बन रहा है या नहीं। 5 5 5 5 5 5, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या बन रहा है, सी ए ए सी सी, ठीक है, एक तो ये चल रहा है, ठीक है, सी ए ए सी सी, फिर ए ए बी ए बी बी सी ए बी। देखिए यहां ये मामला फंस रहा है आपका, लूप यहां पर ये चला रहा है, हो सकता है इससे पहले एक सी हो, ठीक है, नहीं है तो यहां पर यहां क्या चल रहा है, ए ए सी सी, यहां पर 4, एक तो ये आ गया, फिर ये एक लूप चला, लग रहा है हाँ ये पॉसिबिलिटी है। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि हम 4 लेके ही चलें, ठीक है, 4 लेके चलेंगे तो फिर 15 का। देखिए कोई भी चीज को इस ढंग से नहीं दिया था कि एक को छोड़ दिया जाए, 2 को, जब इस 15 हो 16 हो, अगर 16 है तो 4-4 का लूप चलेगा, 18 है तो 6-6 का चला रहा होगा, ठीक है। तो टोटल कितना है इसको काउंट कर लीजिए, बहुत इजी हो जाता है। जैसे 20 है तो 5-5 का 4 दिया हुआ होगा, इजी हो जाता है ना। नहीं तो छोटा छोटा बनाएंगे तो बहुत चलता है। वैसे में तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि पहले 2 वाला करके देखें कि 2-2 करके देखें कि रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर आप 2 वाला कीजिएगा पहले, देखिए तो देखिए रिपीट तो नहीं हो रहा है कहीं। आप ही के अकॉर्डिंग चलता हूं, 2 2 2 2 2 2 2, एक छूट रहा है, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, सी ए सी, फिर सी ए, चलो रिपीट, लेकिन फिर यहां ए बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी बी आ गया। देख रहे हैं यहां पर 2 में क्या है, सी सी ए सी, फिर सी ए बी, फिर ए फिर बी बी। लूप यानी 2 के लूप से आपका काम नहीं चल रहा है, समझे। 2 का लूप तो नहीं बन रहा है यहां पर, समझे, 2 का लूप नहीं बन रहा है। 3 के लूप में चलिए, 3 के लूप में चलेंगे तो सी ए सी ए बी ए बी ए बी बी सी ए बी। तो लूप आप जितना छोटा लेंगे ना स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी, क्योंकि क्वेश्चन वो फ्रेम ही करता है बड़े लूप्स वाले में, ठीक है। आप जितना छोटा लूप लेंगे दिक्कत होगी, क्वेश्चन बड़े लूप में फ्रेम कर रहा होता है, ठीक है। आप 2 का देखिए, कई बार होता है अल्टरनेट वाले में दे रखा होता है,
कई बार होता है कि वो सब में कॉमन आ रहा है, एक में सी ए सी ए सी ए सी ए, फिर बी ए, मतलब ऑल्टरनेट डिफरेंट होता है, समझे, ऑल्टरनेट अल्टरनेट, लेकिन जनरली बड़े लूप्स में ही ये दिया हुआ होता है। आप 2 3 4 5 6 इन्हीं का बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले बड़ा देख लेते हैं, बड़ा में मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो छोटे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो उल्टा चलते हैं इसमें कि बड़ा लूप बन रहा हो तो पहले बड़े लूप को देखते हैं। ठीक है, 5 15 का है तो इसको 5 5 के 3 में डिवाइड कर दिया। 16 का होगा तो 4 4 के 4 में डिवाइड करना होगा। 18 का होगा तो 6 6 के 3 में डिवाइड कर देंगे। 20 का करना होगा तो 5 5 के 5 में 4 में डिवाइड कर देंगे। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, जल्दी कैच हो जाता है, समझे। अब यहां देखिए, सी सी ए बी ए, बी बी सी बी, देख रहे हैं कैसे रिपीट हो रहा है, यहां पर चीजें रिपीट हो रही हैं। सी सी के बाद वापस से ए आया। ठीक है, ए बी सी के बाद ए आया। ठीक है, सी ए सी। ठीक है, तो सी के बाद नया लूप ए बी से स्टार्ट हुआ, तो ए बी ए। ठीक है, फिर अब ए के बाद बी आया तो बी बी सी बी, ये लूप सही है, ये लूप चल रहा है। यहां पर चल रहा है क्या, सी बी ए सी एक ये, लेकिन यहां पर ये तो आ रहा है, ए बी ए आ रहा है, ये भी सही चल रहा है, लेकिन ये लूप गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा। यहां पर ए बी ए सी यहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहां भी सही है, लूप नहीं बन रहा ना, सी ए सी, लेकिन ए वापस सी ए। यहां पर देख रहे हैं सर्कल कितना आराम से चल रहा है, सी ए सी, अब सी के बाद ए आया, ए बी, अब बी के बाद ए आया। ठीक है, अब ए के बाद बी आया, सी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, है ना, कितना सही चल रहा है, एकदम सीधा सीधी चल रहा है। सेंट्रल में देखिए, यहां पर लूप वैसे ही चल रहा है, यहां ए चल रहा है, यहां बी चल रहा है, यहां सी चल रहा है, यानी आंसर क्या होगा, ये होगा, बाकी सब गलत, समझे। तो इसमें हमें बस बेसिक एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि हम पहले बड़ा पेयर बनाते हैं, बड़े पेयर में वन इजिली कैच आ जाता है, समझे। अगर पहले टोटल काउंट कर लीजिए कितना है, टोटल काउंट हो गया, टोटल काउंट हो गया तो फिर हम 15 आ गया तो 5 5 का 3 पेयर बना के देखते हैं, समझे। इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं दिया जाता है कि वो 2 का ये हो, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको अगर 2 वाला होगा तो वो ऑल्टरनेट चल रहा होगा, नहीं तो उसके बाद बड़ा पेयर ही रहता है। ठीक है, चलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या और आ सकता है, एक मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए टाइम थोड़ा सा अभी कम है, जब मैं इसके कंप्लीट लेक्चर्स लेकर के आऊंगा तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि कैसे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन करा दिया, अब और उसी टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस 3 4 और क्वेश्चन है यूपीएससी ने जो कराए हैं। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन, उसमें देखना कुछ नहीं, टोटल काउंट करना है आपको। जैसे इसमें मैंने क्या टोटल काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 का मतलब 5 5 की सीरीज है। बस दिमाग में सीधे ऐसे लाए कि 5 5 की सीरीज होगी, मोस्ट प्रोबेबली 5 5 की सीरीज ही होगी। ठीक है, कैसे चल रही है सीरीज। ठीक है, सीरीज में पैटर्न देख लिया, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बार वापस से 4 बार लिख दिया सबको। ठीक है, वापस से 4 बार लिख दिया, सीरीज में देख लिया पैटर्न किसी में बन रहा है, हाँ बन रहा है, जिसमें पैटर्न बन रहा है टिक मार दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बैठ के यहां से ज्यूम करना है, ये डाले तो क्या आया, ये डाले तो क्या आया, ये तुरंत इसको 4 बार लिखना है, और जितने ऑप्शंस हैं ए बी सी डी सबको फिल कर देना है। फिल करने के बाद रीड कर लेना है, जिसमें पैटर्न बन रहा है टिक मार देना है। यही 3 स्टेप है, समझ गया। पहला स्टेप कितने की सीरीज बन रही है, 5 5 की, 6 6 की, 4 4 की, कितने की बन रही है, जितने की बन रही है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो भी है उसको 4 बार लिख लेना है और चारों ऑप्शंस को फिल कर देना है। तीसरा स्टेप उन चारों में जिसमें सीरीज बन रही है उसको टिक मार देना है, वरना और बाकी सारे गलत। ठीक है, वो एक सिंपल टाइप का पैटर्न था। अब देखिए, अब इस पैटर्न में और क्या ऐड किया जा सकता है, एक ये ऐड किया जा सकता है कि मान लीजिए पैटर्न कैसे बढ़ रहा है, 5 5 का ही है, लेकिन पैटर्न कैसे बढ़ रहा है, ये देखिए +4, फिर देखिए +4, देख रहे हैं
अब B के बाद +4 G आया, GHI +4, समझे, GHI +4, समझे। अब यहां पर आप क्या देंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या होगा। इस दोनों को कीजिए, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। क्या हुआ, A के बाद F आया, यहां देखिए बीच में, सॉरी +5, +5। उसके बाद B के बाद G आया, देखिए B के बाद G आया +5, समझे। E के बाद J आया, E के बाद J आ रहा है +5, यानी ये +5 चल रहा है। F के बाद आपको K आ रहा है, F के बाद K, इधर भी +5, यानी ये पूरा +5 चल रहा है सब में। यानी आपको ये तीनों ऐसा लेना होगा जो +5 चले। C के बाद +5 में क्या आएगा, देखिए, अगर C ले रहे हैं आप, ठीक है, तो +5 में H आएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन C दे रखा है ना। पहला C होगा, C लिया, C के बाद +5 लेंगे तो C के बाद +5 H आ जाएगा, H ले लिया। H के बाद +5 लेंगे तो 1 2 3 4 5 M आ जाएगा, तो CHM, सीधा आंसर, समझे। क्वेश्चन में सीरीज है, ठीक है, सीरीज 5-5 की है, 5-5 में बटी हुई है सीरीज, आपको तो सीधा दे दिया, यानी 15 पढ़ा तो 5-5 में डिवाइड कर लिया। अब सीरीज बढ़ कैसे रही है, तो ये सब के बाद जो है FJ, यानी कुछ तो इनका और इनका रिलेशन होगा। जैसे नॉर्मल हम निकालते हैं, दिया रहता है हमें, उसी को इन्होंने कॉमा करके दे दिया है, समझे। जैसे नॉर्मल आपको एग्जांपल्स में क्या होता है, अगर इसी को मैं ऐसे करके दिया हुआ रहता है जब आपको, तो आप बड़े आराम से कर ले जाते हैं, समझे। अगर इसको ऐसे किया हुआ रहता तो आप बड़े आराम से कर ले जाते, वो सीरीज चल रही है, तब आप इसका रिलेशन देखते, इसका देखते हैं, तो कॉमा होता। इन्होंने कॉमा को हटा करके एक सीरीज बना दिया, बोला लो अब करो, कॉमा हटा दिया इन्होंने और आपके ऊपर छोड़ दिया कि दिमाग लगाओ, समझे। आपको क्या करना है, आपको तुरंत इसको देखना है और 5-5 में डिवाइड करके दिमाग लगाना। अच्छा यूपीएससी, तू डाल मैं पात, सीधे इसमें कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा करके सीरीज को चेक कर लेना है, बस। इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं आए, बट इस टाइप के क्वेश्चन दे सकती है यूपीएससी, ठीक है। अब इसी में यूपीएससी नंबर्स पे भी दे सकती है। स्ट्रिंग सिर्फ इनका अल्फाबेटिकल, इनका क्यों बने, अल्फाबेट्स पे स्ट्रिंग क्यों बने, स्ट्रिंग बन रहा है ना, स्ट्रिंग नंबर्स पे भी बन सकता है। देखते हैं, देखिए अभी तक यूपीएससी ऐसे नहीं दी है, मोस्ट प्रोबेबली है कि दे दे, इसकी भी सीरीज बन सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18, मोस्ट प्रोबेबली 6 की सीरीज बन रही होगी, राइट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब एक तो ये हो गया, अब क्या करना है, इसको हमें 4 बार नोट कर देना है, 4 बार हमने लिख दिया, 0 1 1 1 2, ठीक है, 1 डैश 1 1 1 2 डैश 1 डैश 1 1 1 डैश, एक बार लिखा गया, डैश 1 1 1 2 डैश 1 1 1 1 1 2 डैश 1 डैश 1 1 1 डैश 0 1 1 1 2 डैश 1 डैश 1 1 1 2 1 1 1 डैश 1 1 2 1 डैश 1 1 1, ये 4 बार लिख दिया। अब हमें क्या करना है, दूसरा, पहला स्टेप पूरा हो गया, फर्स्ट स्टेप,
ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, पहले इन सबको लिख देना है। और ए में क्या था 1 0 0 2, बी में क्या था 1 1 0 2, सी में क्या था 1 0 1 2, डी में क्या था 1 2 1 1। अब देखते हैं किसमें सीरीज बन रही है। 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2, इसमें तो बन रही है। इसका मतलब यही ऑप्शन ही होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। 1 0 1 1 2, ठीक है, 1 1 ये खत्म हो गया, 1 0 1 1 2 है, 1 0 1 1 2, 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2, फिर से ये आ गया, ये भी खत्म हो गया। 1 0 1 1 1 2, ये तो एकदम ही खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल। देखे कितना आसान है। हो सकता है कि वो आपको अगली बार ये क्वेश्चन दे, फर्स्ट तो जब भी दे तो घबराना नहीं है, फर्स्ट स्टेप देखना है, ठीक है, और हमें सीरीज को डिवाइड कर देना। ये 18 की सीरीज थी, ये 18 थे, टोटल 18 पॉइंट सीरीज थी, 18 पॉइंट्स थी, तो इसको 6 में डिवाइड कर दिया, 6 6 6 में, ठीक है, और 6 6 में डिवाइड करके नेक्स्ट ऑप्शन पुट किया, आंसर आ गया, है ना। इसमें भी वो वही सेम काम कर सकती है, सीरीज में थोड़ा सा और इसको टफ बना सकती है। कैसे, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों को काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 पॉइंट्स है, 16 पॉइंट्स है, तो इसको कितने भाग में डिवाइड कर देंगे, 4 4 4, चलिए 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 पॉइंट्स डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सेकंड इसको हम नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद क्या करेंगे, सब में पॉइंट जो जो दिया हुआ है भर देंगे, 4 3 0 0 4 3 1, राइट, 3 4 3 4 4 3 3 4। देखिए क्या हो रहा है इसमें, 4 3 2 1 3 2 1 0 4 3 2 1 3 2 1 0, ये रिपीट कर रही है सीरीज, ठीक है। और कोई रिपीट कर रही है, 4 3 2 1 3 2 1 0 4 3 2 1 3 2 1 1, नहीं ये नहीं रिपीट कर रही। देखिए यहां हो क्या रहा है, 4 -1 3 -1 2 -1 1 -1, यानी सीरीज एक घटी है, फिर से रिपीट कर रही है अपने आप को, यहां के बाद रिपीट कर रही है, ठीक है। इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डिजिट्स दे रखे और डिजिट्स में भी कुछ आपस में रिपीटेशन हो रहा हो। एक तो सिंपल 0 1 1 1 हो गया, एक क्या हो सकता है कि इनका जो है, जैसे हम क्या करते थे क्वेश्चंस में देते हैं ना, ऐसे कॉमा करके बना देते हैं, बस वही ये है, बिना कॉमा दिए हुए ये बना देता है। एक लंबा लिख दिया तो स्ट्रिंग हो गया, कॉमा देके बना दिया तो एक आपको सीरीज बन जा रही होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ये भी एक टाइप की सीरीज है। इसमें क्या है, ये 15 पॉइंट है, ठीक है, 15 पॉइंट सीरीज है। अब 15 पॉइंट सीरीज जनरली आप 5 5 पॉइंट्स में रखते हैं, ठीक है, 1 2 3 ये 5 5, राइट। चलिए एक ये हो सकता है, देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इसको वापस से नोट करेंगे, पहला ए सी डैश बी डैश बी डी, ए सी डैश बी डैश सी ई डैश डी एफ डैश ई जी एच। दूसरा ए सी डैश बी डी डैश सी ई डैश डी एफ डैश ई जी एच। तीसरा ए सी डैश बी डी डैश सी ई डैश डी एफ डैश ई जी एच। चौथा ए सी डैश बी डी डैश सी ई डैश डी एफ डैश ई जी एच। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, जो भी ऑप्शंस दे रखा है पुट करेंगे, डी एफ जी ई, बी डी सी ए, डी जी एफ ई, डी ई एफ जी। देखिए क्या बन रहा है,
कुछ बन रहा है क्या सीरीज 5 में? यहां पर 3-3 की सीरीज बन रही है, देखिए ACD BDE, देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देखिए ABCDE, राइट, CDEFG, उसी तरह DEFGH, यानी एक एक की सीरीज +1 बढ़ते चली जा रही है। यहां पर 3 की सीरीज बढ़ रही है, जरूरी नहीं है, कई बार आप 15 पॉइंट की सीरीज है तो 3-3 की भी सीरीज बन सकती है, जो मैंने बताया। लेकिन जनरली इसको चेक करेंगे, 5 की सीरीज नहीं बन रही है, क्योंकि ABDBDE करेंगे वो देखते ही एक बार में दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी में भी देखेंगे तो वो वाली सीरीज नहीं बन रही, ठीक है। ये देखिए ACDBDG, देखिए यहां ये दोनों सही चल रहा है, फिर ये देखिए यहां पर ACB, उसके बाद BDD, मतलब यहां भी देखिए डबल डबल आ गया, सीरीज सेम नहीं चल रहा है। ACD ये सही चल रहा है, B ये गड़बड़ हो गया, समझे। तो आपको एक ही बार में एक बार एक बार आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि सीरीज कौन सी सही है। कई बार 5 वाली में यहां पर क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर एक बार पढ़ते ही दिख रहा है फर्स्ट चांस में ही कि हाँ सीरीज जो है वो 3-3 की बन रही। क्यों? ACDBDE, अच्छा 3-3 की बन रही होगी, रिपीट कर रही हैं चीजें, समझे, तुरंत रिपीट करते हुए दिखती जाएंगी आपको, ठीक है। तो वो इजी हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लिए आप रेडी रहिएगा, ओके। आपको बस तीन पॉइंट याद रखना है। पहला क्या करना है, कितने पॉइंट्स की सीरीज बन रही है, ठीक है। जैसे 15 है तो 3-6 की बनेगी जनरली, 16 है तो 4-4 की ही बनती है, ठीक है। 18 है तो या तो आपको 3-3 की बनेगी या फिर 6-6 की बनेगी, ठीक है। मोस्टली 6-6 की ही बनती है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें 3-3 की बन रही हो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे आसान चीज क्या है और सबसे ध्यान देने वाली चीज क्या है? आपको थोड़ा सा ना, बहुत वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा अलर्ट मोड में रहना होता है, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। सिस्टम को इसने क्या किया है, MET ये लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि नियरर को ARER, इसने इसको लिखा है AENRER। अगर ऐसे है तो फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? देखिए, आप सबके दिमाग में क्या आएगा कि इसने इसको तो सेम एज इट इज लिख दिया है, इसको सिर्फ इसने उल्टा कर दिया है, यहां वाले पार्ट को इसने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। यहां पर भी इसने इस पार्ट को रिवर्स कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये दोनों को सेम लिखा है, राइट। तब आप सोचेंगे कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन फ्रैक्शन में तो ऐसा दे ही नहीं रखा, फ्रैक्शन वर्ड ही ऐसा है कि इसमें तो कुछ सेम नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ है, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, यहीं पर आप मात खा रहे हैं। इसने जान के ऐसा क्वेश्चन दिया यूपीएससी ने, देखिए अभी भी ये यहां लिखा रहा है, ये एस यहां लिखा रहा है, उसी तरह टी इस तीनों में यहां लिखा रहा है, एम यहां लिखा रहा है, ठीक है। एन नियरर में एन यहां आ गया, ए यहां आ गया, ई वहीं रह गया, आर यहां आ गया, ये आर यहां, मतलब इसने बीच से दोनों को पलट दिया है, रिवर्स कर दिया है, समझे। लेटर कोडिंग में इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जब इस टाइप का दिखता है ना, समझे, तो जनरली मिरर इमेज बनाने की कोशिश की जाती है। इसको आप मिरर इमेज कह सकते हैं, मिरर इमेज कोडिंग कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप इसको 20 से कर दीजिए, तो अभी क्या हो जाएगा, CARF, और ये क्या हो जाएगा, NOIT, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया आपने, मिरर इमेज बनाने की कोशिश की, इस दोनों का इसने हाफ से डिवाइड कर दिया और दोनों का मिरर इमेज बना दिया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो आपको जो वर्ड दिया है उसको भी ऐसे ही कर लेना होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं,
इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं सिंपली, आपको बस क्रैक, हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको जो दे रखा है ए 1 2 3 4 इसको मैच करना, लेकिन आप देखिए ना एस वाई एस टी एम सेम सिस्टम को इसने बस इतना पार्ट अपोज किया है, यहां पर भी इतना पार्ट अपोज, यानी मिरर इमेज बना दिया है, मिरर इमेज कोडिंग है ये एक तरीके से। तो आपको क्या करना है, जितने पार्ट को घुमा कर रखिए, आपको आप कंफ्यूज रहें, इसीलिए इसने ऐसा दिया है, राइट, कि दोनों सेम दिखने वाले, इधर भी, लेकिन यहां तो है नहीं। तो एस वाई एस का मिरर इमेज क्या होगा, एस वाई एस सेम, आर ई आर का भी वही होगा, लेकिन एक हो क्या रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। यहां अलर्ट मोड में रहिएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। लेटर कोडिंग में इसी में क्या है, देखिए अब एक और क्या चीज आ रही है, मिक्स लेटर कोडिंग। मैथमेटिक्स को कह रहा है ऐसे लिखा, ऐसे लिखा का मतलब क्या है, एम की जगह इसकी जगह, इसकी जगह ई की जगह डी, एम की जगह एन, ए की जगह ऐसे लिखा है। तो अब केमिस्ट्री कैसे लिखेंगे, तो देखिए एम की जगह एल लिखा, तो इसका माइनस मतलब क्या था, -1, एक कम गया, ए के बाद +1, टी एस टी होता है तो -1, एच आई ई डी से के ई से पहले डी आता है तो माइनस, तो ये -1 +1 की सीरीज चल रही है, समझे। यानी अब जो आपका ये भी आएगा ऐसा ही कुछ आएगा, आपको -1 +1 की सीरीज चलानी होगी बस। सबसे पहले -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 सी से पहले क्या, बी, आई के एच के बाद क्या, आई, ई से पहले डी, एम के बाद एन, ठीक है। आई से पहले क्या, एच, एस के बाद क्या, टी, टी से पहले क्या, एस, आर के बाद क्या, पी क्यू आर एस, एस एक्स, बस देखिए। ज्यादा प्रॉब्लम आता है तुरंत एबीसीडी लिख दीजिए, जेड तक फट से सॉल्व हो जाएगा। और मैं तो बोलता ही हूं क्या कि सीसैट के पेपर में एक साइड पहले पीछे में एबीसीडी लिख दीजिएगा, जैसे मैंने बताया ए से लेकर 13 इधर, फिर 14 से लेकर जेड तक, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ए से लेकर एम तक एक साइड, 13 तक, फिर एन से लेकर जेड तक नीचे से ऊपर। आपको एक ही क्वेश्चन में एक ही ये लिख दीजिएगा ना तो आपका सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिवर्स ऑर्डर का देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेटर दे, एक वर्ड दे रखा है, इसके वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में दिया जाए, अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में दिया जाए तो कितने वर्ड्स जो है सेम पोजीशन को रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है और कितनी बार दे रखा है, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, अल्फाबेटिकली भी तो अरेंज करना है ना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आई दे रखा है, आई कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार आई है, ठीक है। एन, एन एक बार है, सी एक बार है, ओ एक बार है, एम एक बार है, एन कितनी बार है, 1 2, 2 बार एन, सॉरी एन 2 बार है, सी एक बार है, एन हो गया, आई हो गया, सी हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, ठीक है। पी देखते हैं, पी भी एक बार है, पी एक बार है, आर एक बार है, आर के बाद आपको ई कितनी बार है, ई 1 2 3 3 बार है। उसके बाद एच भी एक बार है, हो गया है, एन हो गया है, एस 2 बार है, एस आपको 2 बार, ठीक है, एस भी हो गया, आई हो गया है, बी एक बार है, आई हो चुका है, एल नहीं हुआ है, एल एक बार है, एल हो गया, आई हो गया, टी एक बार है, आई हो चुका है, ई हो चुका है, एस हो चुका है, ठीक है। कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वर्ड ये हैं। यहां पर देख लेते हैं, 5 2 7 1 8 1 9 1 10 11 12 3 15
16, 17, 18, 19 तो 21। ठीक है, अब इसमें हम अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करें। अगर अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? सबसे पहले टी लिखा आएगा। ठीक है, टी एक ही बार है, टी एक ही बार है। टी के बाद एस लिखाएगा, एस 2 बार है, एस 2 बार है। टी हो गया, टी हो गया, एस हो गया। ठीक है, एस टी के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर एस, यानी आर आएगा। आर एक ही बार है, आर। क्यू नहीं है, पी है, पी एक ही बार है, पी आ गया। पी क्यू आर एस। एस के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली एम एन ओ, तो ओ आएगा। ओ के बाद एन, फिर एम, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, एम, एन 2 बार है तो एन 2 बार लिखाएगा, फिर एम लिखाएगा। ठीक है, एन भी लिखा गया, ये भी लिखा गया। ठीक है, जी एल भी आ रहा है, एल भी है, यहां एल छूट रहा है तो एल पहले आएगा। एम, एल एम नहीं, एल एम एन है ना। ठीक है, एल आ गया, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, एल। अब इसके बाद क्या आ रहा है? एल के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली आई, आई 5 टाइम्स आएगा। आई 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 आई, आई आ गया। ठीक है, आई के बाद एच आएगा, एच, एच आ गया। एच के बाद ई आएगा, ई 3 टाइम्स आएगा, ई आ गया। ई के बाद आपको सी और बी आएगा, सी और बी आएगा। इस पूरा रिवर्स ऑर्डर लिखने के बाद सिर्फ 2 बार आई मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं वैसा। इस क्वेश्चन को मैंने बस ये बताया कि क्वेश्चन सिंपली जैसे बोल रहा है वैसे लिख दिया गया। कोडिंग में ये कोई बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग में इसको बहुत ध्यान से बताया जाए। ये सिंपल है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको मैंने पढ़ करके लिख दिया, ये सीधा सीधे। रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चंस में कैसे और क्वेश्चंस हैं वो दिखाता हूं। ये तो सिंपल 2023 का क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा दिया, जबकि ये क्वेश्चन का कुछ खास रोल नहीं है, सीधा सीधी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन में जब भी है सबसे पहले इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। इससे सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि लखनऊ को लिखना है, कैसे? रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। लखनऊ को LUCKNOW। अब आपको मतलब पहले आप ABCD लिखिएगा, फिर उसको उल्टा कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला, एग्जाम में सबसे पहले इसको रिवर्स ऑर्डर ऐसे लिख करके रखे रहिए, आपको सब क्वेश्चंस में ABCD वाले में हेल्प हो जाएगी। समझे? जैसे यहां पर रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है तो इधर से लखनऊ का 12वां पोजीशन है, राइट? देख रहे हैं, इधर से लखनऊ का 12वां पोजीशन है, एल का, लखनऊ का नहीं सॉरी, एल का। ठीक है, तो उधर से क्या हो जाएगा? नॉर्मल सोचिए, रिवर्स ऑर्डर में चलना है, 12वां पोजीशन पे आएंगे उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ राइट, सिंपल। ओ उसी तरह यू के लिए क्या हो जाएगा? एफ। सी के लिए क्या हो जाएगा? एक्स। के लिए क्या हो जाएगा? के लिए पी। एन के लिए एम। ओ के लिए एल और डब्ल्यू के लिए डी। बस यही आंसर हो जाएगा, ओ एफ एक्स पी एम एल डी। देख लूं, देख रहे हैं क्वेश्चन कितना सिंपल ढंग से हो गया। अब आप उसको मतलब बैठ करके सोचना शुरू कीजिएगा कि इसके जगह क्या आएगा, उसके जगह क्या आएगा, उससे अच्छा क्या है, हमें ये एक फिगर बना लेनी। अगर ये फिगर हम बना लेते हैं ए से लेके जेड तक, एम तक, फिर एन से लेके जेड तक रिवर्स ऑर्डर वाले में, तो हमें रिवर्स ऑर्डर में करना क्या है? अगर इधर से ये 12वां पोजीशन पे है एल, तो ऑपोजिशन में उल्टा ये 12वां पोजीशन है। बस कितना सिंपल हो जाता है, किसकी जगह कौन आएगा। तो हमेशा जब भी पेपर में जाइए सॉल्व करने तो पीछे इस ढंग से ABCD को लिख लीजिए, पहले ही लिख दीजिए। लिख देंगे तो आपको
ABCD वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें ये यहां से आपको सारा क्लू मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा कि पीछे से 12वें पोजीशन पे क्या है, तो भाई इधर से T है, ठीक है, मतलब O है, 10वें पोजीशन पर क्या है, तो Q है। तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि 11 अगर रिवर्स हो रहा है कि आपस में इंटरचेंज कर दें तो कौन से पोजीशन पे आएगा, ये भी आपको दिख गया, तुरंत एक बार में दिख गया। मतलब दिमाग को ज्यादा वर्क करने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधी इसको लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में ना बहुत आपको ना थोड़ा सा ना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है यहां पर। बस देखिए, ये जो नंबर वाली डिकोडिंग है ना, इसमें थोड़ा सा सिंपल खेल होता है। एक तो सबसे पहले इसको इसने जैसे लिखा है, इसको आप नोट कर दीजिए, ठीक है। एक ये पता चल गया, DINESH 675849, ये पता चल गया, ठीक है। अब सब लेटर के अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। M के लिए क्या है, H के लिए 9 है तो 9 हो गया, A के लिए 2 है तो 2 हो गया, M के लिए 3 है तो 3 हो गया, फिर A के लिए 2 है तो 2 हो गया, M के लिए 3 है तो 3 हो गया, 92323, ठीक है। राइट, 9 ये क्वेश्चंस में ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर इससे सिंपल ढंग से दे रखा हो, वहां तो एक बार पूछा हुआ है, ये यूपीएससी का ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार क्या होता है इसमें, यूपीएससी थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाती है, थोड़ा सा यूपीएससी एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है दिखाता हूं। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे जहां पर आपको जो गिवन नंबर्स है उससे कुछ भी नहीं निकल रहा हो, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो डिजिट था उसके लिए एक एक, मतलब जो अल्फाबेट्स था उनके लिए एक एक नंबर लिखा हुआ था, ठीक है। जो अल्फाबेट्स था उनके लिए एक एक नंबर लिखा हुआ था, तो उसमें से निकाल के बनाना, वो तो सिंपल सा होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, देखिए ऐसा क्वेश्चंस जब भी हो ना, तो आप सबसे पहले उन अल्फाबेट्स का जो नंबर है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप जो भी अल्फाबेट्स हैं उनका नंबर है, उसका क्या नंबर है, देखिए एच का क्या, जी का क्या नंबर, ABCDEFG, G7, H8I9, ABCD में इसका यही पोजीशन है, ठीक है। DEF का क्या पोजीशन है, इसका 4, इसका 5, इसका 6। अब देखिए इसको निकालने के बाद गौर से देखिएगा, क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, बन रहा है ना, ये वाला रिलेशन बन रहा है, इसमें और इसमें ये वाला रिलेशन बन रहा है। ये आपको ध्यान देना होगा, हो सकता है इसमें कुछ और ऐड हो रहा हो जो ये बन रहा हो, समझ रहे हैं। इसीलिए आप जैसे एबीसी निकालिएगा तो ऑप्शन में क्या है, एबीसी जो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आएगा, ये ऑप्शन में है ना, देखिए 246। तो इस टाइप के जब न्यूमेरिकल नंबर्स की कोडिंग रहे, जिसमें इनके लिए जो अल्फाबेट्स हैं उसके लिए कुछ कोड्स दे रखे हों, तो सबसे पहले उनकी जो बेसिक नंबर्स हैं उनको जरूर नोट कर दीजिए कि ये अल्फा ए के लिए 1, बी के लिए 2, मतलब वापस जो वही कोड मैंने आपको बताया था ए से लेके जेड तक का, ए से एम और एन से जेड, उसमें पीछे जाकर देखिए कि किसके लिए क्या नंबर आपने नोट किया। जिसके लिए जो नंबर नोट किया पहले उसको नोट कर दीजिए यहां पर, और नोट करने के बाद देखिए कोई रिलेशन बन रहा है क्या, कोई रिलेशन बन रहा है क्या। अगर रिलेशन बन रहा है तो उसी आधार पे सारे होंगे, सिंपली, समझे। ये सिंपली ऐसे ही सॉल्व होते हैं। देखिए इसको ना मिक्स नंबर कोडिंग बोलते हैं, मिक्स किया हुआ है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। तो व्हाइट जो वर्ड है यहां पर, इसका कौन सा डिजिट होगा, आपको तो यहां से देखिएगा व्हाइट का डिजिट 2 मार दीजिए, लेकिन वापस रेड का भी तो 4 है, रेड का भी तो 2 है, क्या मारिएगा फिर। इसको ना बहुत सिंपल वे में निकाला जाता है। आप क्या कीजिए, हमेशा दो ऐसे इनको उठाइए जो कॉमन ना हो आपस में, समझे। दो ऐसों को उठाइए, जैसे इसमें देखिए, आप इसको और इसको उठाइए, ठीक है। आप इसको और इसको उठाइए, आप इसको पूरे लाइन को उठाइए, तो दो चीज कॉमन आ रही है, कलर कलर, चौक चौक,
ठीक है, और नंबर क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, 2 5 2 5, यानी कलर और चौक, ये तो पता चल गया। या तो ये 2 5 है, 2 है या 5, ये 2 या फिर ये 2 है या 5, दोनों में से कौन क्या है। ठीक है, और ये भी पता चला गया कि रेड, ठीक है, यहां पर जो रेड है, रेड रेड क्या हो गया 6, ये तो क्लियर हो गया इस लाइन से कि रेड जो है 6 है। ठीक है, अब दो लाइन को कंपेयर करना पड़ेगा हमेशा, इसको लाइन 1 कहिए, इसको 2, इसको 3, ऐसे ही सॉल्व होता है। 1 एंड हम 3 को सॉल्व किए थे, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, चलिए 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। यहां से अगर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो कॉमन क्या है, कॉमन तो है कलर, यहां पर कॉमन ये है, कॉमन है तो यहां पर कॉमन कौन है 5 है, यानी कलर के लिए 5 यूज कर रहे हैं, कलर के लिए 5 यूज होगा तो चौक के लिए 2 हो जाएगा, सिंपल। अभी बोला था ना 2 और 5 में, यहां पर कॉमन क्या है, इस लाइन और इस लाइन में कॉमन क्या है, तो कलर कॉमन है ना, ग्रीन कलर चौक, रेड कलर फ्लावर, सिर्फ कलर कॉमन है। और यहां पर डिजिट कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन है, कलर कॉमन है 5 कॉमन है, तो कलर के लिए क्या हो गया 5। पहले और थर्ड लाइन से क्या निकला था कि कलर 2 या 5 हो सकता है, चौक भी 2 या 5 हो सकता है, लेकिन जब कलर 5 है तो चौक 2 हो गया। ठीक है, तो हमें रेड का पता चल गया, कलर का पता चल गया, चौक का पता चल गया, कलर का पता चल गया, कलर का पता चल गया, चौक का पता चल गया पता। ठीक है, रेड का भी पता है। अब देखिए इसमें और इसमें, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन, चौक, चौक का क्या है 2, 2, चौक का 2 है। देखिए कितना सिंपल है, व्हाइट पता चल गया हमें, कलर और चौक इसमें पता चल गया, कलर का क्या है, कलर का आपको 2 है, चौक 2 है, कलर 5 है, ये कलर के लिए हो गया, ये कलर के लिए हो गया, चौक 2 के लिए हो गया, तो बचा हुआ किसके लिए हो गया, व्हाइट के लिए, व्हाइट के लिए 4। इस सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही निकालते हैं, दो लाइन को कंपेयर करते हैं और पैरेलली उसके इसको कंपेयर करते हैं जो डिजिट्स दे रखा है, समझे। मैंने पहले में क्या किया, फर्स्ट में पहले और थर्ड लाइन को कंपेयर किया तो क्या मिला, कलर और चौक कॉमन है, इधर कलर और चौक वर्ड्स कॉमन है, इधर 25, 2 और 5 कॉमन है, तो कलर और चौक को लिख दिया। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को कंपेयर किया तो इसमें सिर्फ कलर वर्ड कॉमन है और यहां सिर्फ 5 कॉमन है, यानी कलर किसका हो गया, कलर का 5 हो गया, कलर का 5 हो गया तो पहले वाले से निकला था क्या, चौक का 2 हो गया। अब कलर और चौक का पता चल गया 2 और 5, तो व्हाइट का क्या हो गया 4, आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चंस जितने टाइप के नहीं आए हैं वो देख लेते हैं। इसमें ही थोड़ा सा यूपीएससी और थोड़ा आगे बढ़ेगी कोडिंग में, और आपको कलर, अभी ये नंबर के साथ दे रही थी, अब लाइन के साथ दे देगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में ये है, क्या इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए यूपीएससी ने, जैसा पिछला था उसमें इसके लिए डिजिट्स दे रखे थे, लेकिन इसमें यही लाइन दे रखी है। क्या होगा, इसमें भी वही होगा, सेम चलेगा। कह रहा है पॉड ना जॉक मीन्स वेरी ब्राइट बॉय, ठीक है, इसमें टैम नू पॉड मीन्स द बॉय कम्स, देख रहे हैं, इसमें नू पर टॉन मीन्स कीप द डॉल, इसमें जॉक टॉन सू मीन्स वेरी गुड बॉल डॉल। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या कि यार ये क्या कर रहा है, अब इसमें ब्राइट कहां से ढूंढूं। ठीक है, वही प्रोसेस चलेगा, हमें इसको इससे कंपेयर करना है और इसको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किसमें किसमें क्या कॉमन आ रहा है। हम पहला आंसर फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं, तो क्या आ रहा है, पॉड कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या क्या है, पॉड कॉमन है और यहां बॉय कॉमन है। ठीक है, तो पॉड का मतलब क्या हो गया, बॉय। देखिए इस लाइन और इस लाइन में कौन कॉमन है, सिर्फ पॉड कॉमन है, इसमें है ना। उसी तरह इसके लिए तो ये आ रहा है और इसके लिए ये, तो सिमिलरली जो मीनिंग है उसमें कॉमन वर्ड क्या है, बॉय, तो पॉड का मतलब बॉय है। आप समझ लीजिए ये सब क्या है, एक तरह से लगता है रॉ वालों ने बनाया होगा ये, है ना, कि दूसरी एक ऐसी लैंग्वेज जो मैं बोलूं और सामने ना समझ में आए किसी को,
ठीक है, तो वो आप ये समझिए कि मैंने जो लाइन भेजी है इसका क्या मतलब है। तो कंपेयर कीजिए लाइंस को, वर्ड्स को, जो कंपेयर कर रहे हैं वर्ड्स उससे क्लियर हो जाएगा। यहां पर 2 बार पॉड कॉमन आया, इसमें 2 बार बॉय कॉमन आया, यानी कि पॉड का मतलब बॉय। उसी तरह फर्स्ट एंड फोर को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट एंड फोर को कंपेयर कीजिए, यहां पर जॉक आ रहा है, यहां पर भी जॉक आ रहा है, ठीक है, और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो जॉक का मतलब क्या हो जाएगा, जॉक का मतलब वेरी, देखिए आ रहा है ना, तो इसका मतलब वेरी, यानी क्लियर हो गया कि पहले लाइन में पॉड का मतलब बॉय, जॉक का मतलब वेरी, तो ना का मतलब क्या हो जाएगा, ना का मतलब हो जाएगा ब्राइट। उसमें डिजिट्स चूज कर रहे थे, इस वर्ड के लिए ये डिजिट है, इसमें इस वर्ड के लिए ये वर्ड है, इस वर्ड के लिए एक वर्ड है, आपको चूज करना है, दिमाग नहीं लगाना है वहां पर ज्यादा। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुझे पता है आपको हेल्प मिले, बस मैं यही चाहता हूं, समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब व्हाइट का मतलब ब्लू है, ब्लू का मतलब रेड है, रेड का मतलब येलो है, येलो का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का मतलब ब्लैक है, ब्लैक का मतलब वायलेट है, वायलेट का मतलब ऑरेंज है, तो स्काई का कलर क्या होगा। अब आप लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, स्काई का कलर ब्लू होता है, ब्लू मार देंगे, ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, ब्लू का मतलब रेड है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेड, इसका आंसर रेड होगा। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहते हैं इसको, कि एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। हम सबको पता है कि स्काई का कलर ब्लू होता है, लेकिन यहां क्या है, ब्लू का मतलब रेड, रेड, यानी कि आपको स्काई जैसे, जो क्या कहते हैं जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, कलर कुछ और एक्चुअल में लेकिन दिखता कुछ और है, तो वही यहां हो रहा है। स्काई का कलर ब्लू है, लेकिन ब्लू रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रेड को, तो रेड इसका आंसर होगा, ठीक है। ब्लू को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहां पर, रेड, तो ब्लू का नहीं, रेड इसका आंसर होगा। गलती से ब्लू मत मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन भी होता है, इसको सिंबल कोडिंग कहते हैं, इसमें सिंबल दिया रहता है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर क्या दे रहा है, बी के जगह, जैसे वो नंबर हम दे रहे थे, डिजिट दे रहे थे, यहां पर सिंबल दे दिया है, ठीक है, सिंपल है, इसीलिए टी के जगह क्या है, 3 आएगा, टी के जगह 3। एच क्या है, एच के जगह हैश आ रहा है, एच के जगह हैश आ जाएगा। आर की जगह क्या आ रहा है, आर की जगह परसेंटेज आ रहा है, आर की जगह परसेंटेज आ जाएगा। ई की जगह क्या आ जाएगा, ई है, ई की जगह 4 आ रहा है, देखिए ई की जगह 4 आ रहा है, यहां पर भी ई की जगह 4 आ रहा है, तो 4 आ गया। ए के लिए आपका 7 आ रहा है, तो 7 आ गया, और डी के लिए 9 आ रहा है, तो 9 आ गया। तो ये आपका, इसको हम लोग सिंबल कोडिंग कहते हैं, सिंपल है ये भी, इसमें घबराना नहीं देखकर कि इसका क्या दे दिया है, अरे जैसे डिजिट्स देता है 1 2 3 4 वैसे ये दे रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको कोडिंग डिकोडिंग आएगा। कोडिंग में और डिकोडिंग में आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर्स वाले के लिए जैसे मैंने बताया था, ए से लेके जेड को लिख लेना, ए से एम, 1 से 13, एन से जेड, 14 से जेड, वो लिख लेना है, ठीक है। किसके लिए कौन आ रहा है, अगर नंबर्स में है, अगर अल्फाबेट्स में इसके ड्रीम के जगह प्रोजेक्ट आ रहा है या ऐसा कुछ आ रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है, किस वर्ड के लिए क्या, +2 +3 +4 कैसे चेंज हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। अगर कोई डिजिट्स में दे रखा है तो पहले उन सब का पोजीशन क्या है अल्फाबेट में वो नोट कर लेंगे, और फिर देखेंगे क्या रिलेशन है। अगर सिंपल सिंबल के रूप में दे रखा है तो लिख देंगे, नहीं तो डिजिट्स के फॉर्म में तो क्या रिलेशन है वो देखेंगे, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है तो उससे काम चल जाएगा, सिंबल में है तो सिंबल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है कोडिंग डिकोडिंग, थोड़ा सा सिंपल में सोचिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूं कि
2 दिन लेट हो गया है मुझे पता है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अच्छे कंटेंट देने में टाइम लग रहा है, ठीक है। पूरा छानना पड़ता है हर जगह से कि कहाँ कुछ बाकी तो नहीं रह गया, ठीक है। और क्या यूपीएससी के बीच जो जिस ढंग से वो सोचती है उस ढंग से और क्या वो फ्रेम कर सकती है, ठीक है। तो वो करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा एक मतलब मैक्सिमम 2 लेक्चर में आपका ये मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। थैंक यू।